से भूत तो भाग ही जाते हैं। बोले लंका में जब हनुमान जी ने हाका तो जो गर्भस्थ स्त्रियां थी उनका गर्भपात हो गया। इतनी तेज हुंकार वीर बजरंगबली की है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। अब आपन तेज क्या है, कहां पर हनुमान जी ने अपना तेज अपने में स्थित किया, इसके लिए चलना पड़ेगा पाताल लोक में। रामायण का जो युद्ध हुआ, अहिरावण नाम के राजा ने रावण के कहने पर, बहुत सजग नहीं हो, हमारे ठाकुर जी की सेवा बन रही थी, कोई झांक गया, तुमने ध्यान तक नहीं दिया। बोले गुरुजी हम लकड़ी लेने गए थे, इतना कह पाते तब तक गुरुजी को बड़ा आवेश आ गया, बहुत गुस्सा आई। वहीं पे एक डंडा पड़ा हुआ था, वो उठा करके पीटने लगे। इतना पीटा, इतनी मार लगाई कि गुरुजी का हाथ दर्द करने लगा और बेचारा चेला गिर पड़ा। सत्य घटना बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। चेला जमीन पर गिर गया, शरीर में रक्त हो गया, बेहोश हो गया। गुरुजी मारे क्रोध के डंडा को फेंक करके अंदर चले गए। भोला को बहुत बुरा लगा, आंखों में आंसू, शरीर में चोट, रोता हुआ शरीर को फटकार कर ऊपर उठा। भैया ऊपर उठ करके तुरंत गया, रसोई को साफ किया, फिर से रसोई जितनी बनाई थी वो गऊ माता को खिला दी, फिर से नया चौका चूल्हा किया, बर्तन को साफ किया, फिर से रसोई बनाई। रसोई बना करके उसने तैयार करके थाली लगाकर लेकर गया। तब तक शाम हो गई, 4-5 बज गए। गुरुजी ने थाली ली, ठाकुर जी के सामने रखी। ठाकुर ने क्या कहा, गुरुजी। तो बाकी शिष्यों ने कहा गुरु भाई क्या हुआ। बोले भैया गुरुजी आगे निकल गए, जरा उनको बुलाओ, लगता है अब हम आगे जिंदगी भर परिक्रमा नहीं कर पाएंगे, हमारी जिंदगी का अंतिम दिन। तो मित्रों ने कहा ऐसा मत करो, अभी बुलाते। गुरुजी भोला की तबीयत खराब हो गई, आप वापस लौटो। गुरुजी कीर्तन करते हुए वापस आए। चेला से पूछा क्या बात है, तुम क्यों पड़े हुए हो। भोला बोला गुरुजी लगता है आज अंतिम दिन है, श्वास तेज चलने लगी, जोर से ज्वर आ गया। गुरुजी अब हमें क्षमा करो, आज तक का ही हमारे सामने खड़े हो जाओ। गुरुजी बोले ठीक है। अब गुरुजी भी सीधे साधे थे, शिष्य के सामने खड़े हो गए। जैसे पैरों के पास खड़े हुए भोला के, तुरंत ये उठने की कोशिश करता हुआ हाथ उठा के बोला गुरुजी हम आपको देखते हुए प्राण त्यागना चाहते हैं, किसी दूसरे को देखते हुए प्राण नहीं त्यागना चाहते। गुरुजी बोले यहाँ तो हम ही है, दूसरा कोई है नहीं। ये बोला काहे को झूठ बोलते हो, आप बगल में देखो, इस बालक को हटाओ, ये बालक हमें बुला रहा है, इसको हटाओ। गुरुजी ने देखा इधर तो मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, किसी को अच्छा और सच्चा गुरु मिल जाता ना, उसे गोविंद भी मिल जाता है। गोविंद को खोजना नहीं पड़ता, गोविंद खुद चले आते हैं। भैया सच्चा गुरु मिल जाए ना, हनुमान जी मिले किसको, सुग्रीव को। सुग्रीव को हनुमान जी मिले तो सुग्रीव रक्षक हो जाए तो कोई डर नहीं है। हनुमान जी जैसा देवता पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। और देवता चित्त न हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता नहीं। इसलिए बांदा के पागलों, आज कथा के विराम दिन में हम पूरे श्रोता समाज से प्रार्थना करना चाहेंगे, मेरे प्रियजनों तुम हनुमान जी के चरण पकड़ लो, ये तुम्हारे माथ पर अपना अभी हमारी बगल में नजर गई, सखी के हनुमान वाले महाराज जी आए, बहुत अद्भुत महात्मा है। एक झांसी में जगह है सखी के हनुमान।
विंध्यवासिनी माता की नगरी है, ये महर्षि वामदेव की नगरी है, ये भैया गुड़ा के हनुमान की नगरी है, ये कैन नदी के किनारे की नगरी है। बुरा न माने तो एक बात बोले, बांदा छोटी काशी, बांदा यदि छोटी काशी है तो कैन नदी छोटी गंगा, और किनारे पर ही है, बांदा के किनारे पर ही, बांदा जिस किनारे बसा वो कैन नदी के किनारे बसा हुआ है। कर्णावती नदी का किनारा, महर्षि वामदेव जिनकी वेदों में उपनिषदों में चर्चा है, विंध्यवासिनी माता जो पहाड़ पर बैठी है, पहाड़ को भी श्राप लगा है, कोढ़ होने का श्राप लगा था। हाँ, जिस पहाड़ पर विंध्यवासिनी माता कतरी पहाड़ पर बैठी है, ऐसा अपना बांदा है। क्या कहना, एक तरफ करसल है, नरेनी है, अतर्रा है, महोबा है, दूसरी तरफ एमपी है, और बीच में बांदा है। भैया जो ताली बजाकर पूरे बांदा को धन्यवाद दो। आज का नजारा भी बड़ा अद्भुत है, पंडाल के चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई पड़ रहे, खूब नारियल बिक रहे, झंडा, नारियल, फुल्कियां। कल तो हमें एक 80 साल की माता जी फुल्की की लाल तक जा रहे, फुल्की तो पानी गिर रहा, हमें उतना ही शोर से फिर गए फोड़ फोड़ के, हमें लगा जात न भंगे उनके, तो उतना ही फोड़ फोड़ के, और फुल्की मारा भी पूरा हाथ डाल के। अच्छा एक बात मुझे बोला ना मान, कितना घर पे फुल्की खा लो, जब तक वो हाथ डाल, अच्छे अच्छे अमीर भिखारी की तरह, वो भी वो कौन कम जो फुल्की वाला साफ करे, मिलता जा रहे समिति वो फुल्की खाने के बाद जब तक सूखी ना मिला तब तक कन्या विवाह का निमंत्रण है। बागे शाम कौन कौन आएगा, कितनी तारीख को आना है, जोर से बोलो, जोर से बोलो, कितनी तारीख को? 15 तारीख को बेटियों का कन्या विवाह है, पूरे देश भर के संतार है भैया, कम से कम 100 आदिवासी बेटियों का विवाह है, हर साल हनुमान जी करवाते हैं, हिंदू ही मिलकर करवाते हैं, ताकि बेटियां बोझ न बने, और मंदिरों से एक संदेशा पूरे भारत में जाए कि मंदिरों की, हिंदुओं की चढ़ोतरी से हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाए। और इस साल 300 बेटियां हैं, उनको पूरा सामान दे रहे। आज लगभग 100 आदिवासी बेटियां हैं जिनके माता पिता नहीं, भैया उनके माता पिता नहीं है, पर हम ही लोग बनकर जाए। और हमने साल कह दिया अपने चेहरों से 3 दिन का कन्या विवाह है, 13 का, 14 का, 15 का। 13 को मंडप को हल्दी करो, 14 को संगीत और मेहंदी करो, और गरीबों की बेटियों को भी तो अपना विवाह बढ़िया से कराने का अधिकार है। कन्यादान और हमने सब सामान खरीद लिया, फिर से हमने नहीं खरीदा, तुम लोगों ने, हमें जान दिया, हमने खरीद लिया और अपने कब्जा का, हमें हमारी औकात क्या थी, भीख मांग के हमने 12 साल गुजारे। तो जो तुम लोग देते, यही आए नगर से, हमने उनको ही कहा तुमको भी देना है, तो बेटियों को डबल बेड, सोफा, LED टीवी, मिक्सी, कूलर, पंखा, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, बालमुकुंद जी, रामचरितमानस, किचन सेट, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, बेटी के पूरे कपड़े, दामाद के पूरे कपड़े, टोपी, और हर बिटिया को मुसीबत के लिए 30-30 हजार की है। सिलाई मशीन भी है, लेकिन ये सब हम नहीं दे रहे। सन्यासी बाबा की हरे हरे, 3 बार जब तक बीज मंत्र बोलो, ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः,
नमः। जो खड़े हुए हैं पीछे पीछे जाके बैठ जाओ, सामूहिक अर्जी लगाओ। जिन पे नारियल नहीं है वो मुट्ठी बांध सकते हैं। मुस्कुराते रहना और सुनो, मुस्कुराते हुए घर जाना ताकि पड़ोसी चले। ये हंसते हुए जाना कि पड़ोसी को टेंशन हो कि कहां से आया है, तो तुम कह देना बागेश्वर से आया। हंसते हुए जाओ, मेरे पागलो, दो लाइन और सुनो। सुना करो, मसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाए। प्रभु को पुकारो, हरे राम हरे राम हरे राम। अरे जाते में
शीतला शीतलेशं जगद्धात्रे शीतलाय नमो नमः देवादिवंदनम् आत्मादिवंदनम् पुष्पादिवंदनम् हरि ओम जगने जगमय जंत देव सानि धर्मा